बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि चौधरियों के जो दामाद वज़ीर आला निगरान पंजाब है मोहसिन नकवी ने रात को जो रेड किया अपने ससुराल के घर के ऊपर, अपने ससुराल के घर के ऊपर वो अपने ससुर को जो गिरफ्तार बुनियादी तौर पे करना चाहते थे वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। अब ये गिरफ्तारी कैसे हुई है, अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ों बता देता हूं कि चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो किस तरह से इस गिरफ्तारी से बचे हैं। लेकिन जो कुछ हुआ वो मनाजिर आपने देखे हैं। मैं आपके सामने जियो न्यूज़ की एक खबर शेयर कर रहा हूं। जरा अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि हम किस मुल्क के अंदर रहते हैं और किस किस्म के लोग हैं। खबर क्या है? पुलिस से कह रही है कि परवेज इलाही को यह कहने आए थे कि केस में उनकी जमानत नहीं हुई। चलिए, वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ चौधरी परवेज इलाही को यह बताने आए थे कि चूंकि आपके केस की जमानत नहीं हुई। और ये काम किसका है? ये पुलिस का है। और जब वो बताने आते हैं तो क्या करते हैं? फिर मुहाफिज जो हैं वो दीवारें फलांगते हैं। फिर आप जिनसे तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे होते हैं वो बख्तरबंद गाड़ी से आपके घर का दरवाजा तोड़ते हैं। किस लिए? ये बताने के लिए कि साहब आपकी जमानत नहीं हुई। पंजाब पुलिस का काम आइंदा से क्या है और एंटी करप्शन का काम क्या है वो आपको बताया करेंगे। आइंदा घरों में आपकी जमानत हो जाएगी तो भी आपके घर आया करेंगे, जमानत नहीं हुआ करेगी तो भी आपको बताने आया करेंगे कि आपकी जमानत नहीं हुई। अब एंटी करप्शन और पुलिस जो है वो परवेज इलाही को गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई। 8 घंटे ये ऑपरेशन चला। इस ऑपरेशन के दौरान उनके घर से खवातीन और हत्ता के 25 मुलाजमीन को भी गिरफ्तार किया गया है। और पहले एक बार जब वो दरवाजे इन्होंने तोड़े और दीवारें फलांगी तो अंदर गए, उसके बाद दोबारा इन्होंने ऑपरेशन किया, फिर ऐलान किया कि नहीं जी हम तो जा रहे हैं। और उसके बाद तीसरी बार इन्होंने वहां से इस चीज के ऊपर फिर पुलिस को अंदर दाखिल किया और दाखिल करने के बाद इन्होंने वहां पे ऑपरेशन किया। अच्छा, हैरान कुन तौर पे डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा खुद पहुंचा। वो बता रहा था जी हमने चेक किया है, हमारा टारगेट यहीं पे है। अब सुहेल जफर चट्टा हो या वो खातून एसपी अम्मारा शराजी, गालिबन उसका नाम है, जो शाफे या साले के साथ गुफ्तगू कर रही थी, आप किसी से भी पाकिस्तान के अंदर पूछें कि यार ये जो मुकाबले में सीएसएस करके लोग आते हैं तो आपको कहा जाएगा ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बड़े मुश्किल से आते हैं। तो इनसे पूछा जाए कि चले सियासतदान तो करप्ट है, सियासतदान तो 2 नंबर है जो इस मुल्क में फैलाया जाता है, आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, आप क्यों इस्तेमाल होते हैं, आप क्यों गलत काम करते हैं? तो वो आपको लंबा भाषण देगा, वो आपको अमेरिका की मिसालें देगा, वो आपको रूल ऑफ लॉ की मिसालें देगा, वो आपको बताएगा कि गलत काम के सामने खड़े कैसे होना है, मुआशरे कैसे ऐसे लोगों से आगे बढ़ते हैं। और फिर आपको किसी एकेडमी में, किसी सेमिनार में आपको कानून की अमलदारी, रूल ऑफ लॉ के ऊपर लेक्चर देता हुआ नजर आएगा। फिर वो एक लंबी चौड़ी रिटायरमेंट के बाद किताब लिखेगा, फिर दोस्तों में बैठ के सिगार लगा के गोल्फ खेलते हुए आपको भाषण देगा। और आपको पता है ये कौन लोग हैं? ये इस मुल्क की सियासी अशराफिया के फ्रंट मैन हैं। और इनकी कुल कीमत कितनी है? इनकी कुल कीमत ये है कि इनको एक मर्जी की पोस्ट दे दी जाए, किसी को डीजी एंटी करप्शन लगा दिया जाए, किसी को सीपीओ, सीसीपीओ, आईजी लगा दिया जाए, तो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। जो इस मुल्क के किसी अनपढ़ शख्स को भी कहा जाए तो वो कहेगा कि नहीं ये गलत है, ये अखलाकी तौर पर ठीक नहीं है, किसी के घर का दरवाजा तोड़ना ठीक नहीं है, किसी घर की दीवार फलांगना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, ये तो अपनी जगह पे था ही था सुहेल जफर चट्टा। इसके साथ एडिशनल डीजी वकास भी था। वो हमें बता रहा था कि अगर आप इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो कह रहा था कि हमारा इदारा इस्तेमाल नहीं हुआ। जरा ये विजुअल्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये साहब जो वकास हैं ये बुनियादी तौर पे एडिशनल डीजी हैं। ये खुद दरवाजा तोड़ रहा है। कौन सा आइन, कौन सा कानून किसी शहरी का दरवाजा तोड़ने का हुक्म देता है? पहली बात, अगर आप बताने आए थे तो सर्च ऑपरेशन था तो सर्च वारंट करना आपका काम है। चले अगर आपकी गिरफ्तारी इस किस्म की हो भी तो ये विक्टिमाइजेशन से ज्यादा कुछ नहीं है, इसके ऊपर अदालतों के फैसले भी मौजूद है। ये वही घर है जहां पे जरदारी साहब आके घंटों बैठे रहते थे और वो मनाते थे। और इन्होंने, मैं अब आपको बताऊं तो 4 घरों की बुनियादी तौर पे तलाशी ली है और आखिर में जो चौरी वजात हुसैन है उनके घर की तलाशी ली गई। सबसे पहले चौरी परवेज इलाही के घर की तलाशी ली गई,
चौधरी शुजात के घर की तलाशी भी ली गई है। चले, बहुत अच्छा है। और उसके बाद चौधरी रासिख इलाही जो परवेज इलाही के बेटे हैं, मोनस इलाही के भाई, उनके घर की तलाशी ली गई। और आखिर में चौधरी वजाहत के घर में पुलिस दाखिल हुई और हत्ता के ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये चौधरी परवेज इलाही के बेडरूम के हैं और बेडरूम के अंदर वो घुसे हैं। इससे अंदाजा लगा लीजिए इस मुल्क में प्राइवेसी किस किस्म की चीज है। तो बताया यह गया है जी उनके ऊपर एक मुकदमा है गुजरांवाला के अंदर। ये डीजी एंटी करप्शन एडिशनल डीजी एंटी वकास उल हसन ने बताया कि वो चौधरी परवेज इलाही को हर सूरत गिरफ्तार करेंगे और उनको गिरफ्तार करने के बाद गुजरांवाला ले जाया जाएगा। बतौर वज़ीर आला पंजाब इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और रिश्वत लेने का मुकदमा गुजरांवाला में दर्ज है, जिस पर पुलिस उनको गिरफ्तार करने आई है। साहब बहादुर को बताना चाहिए उसी गुजरांवाला की एक मकामी अदालत ने राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख हुए हैं, ना राना सनाउल्लाह अदालत में पेश हुए हैं, ना किसी की जुर्रत हिम्मत या मजाल हुई है कि राना सनाउल्लाह के ऊपर हाथ डाले। लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ को सबक सिखाना है तो इसलिए यह सारा कुछ किया जाना जरूरी है। और इमरान खान ने रात को इस गिरफ्तारी और इसकी कोशिश के ऊपर रद्देमल दिया और पुलिस को चकमा तो चौधरी परवेज इलाही ने दिया। अब उसके ऊपर चकमे वाली मैं बात फिर इमरान खान का रद्देमल देता हूं। चकमा ये है कि ये चौधरी हम सुनते थे, लेकिन ये चौधरियों के पता नहीं बच्चे किस किस्म के हैं। मैं कहता हूं कि पिंड के कोई कमी कमीन हो ना, उनके घर के ऊपर भी कोई रेड हो जाए या उनकी खवातीन, तो वो भी आपस में मुत्तहिद हो जाते हैं। लेकिन ये वाहिद चौधरी हैं जो रात को मुस्कुरा रहे थे। सालिक ने सुबह ट्वीट किया, कहता है कि परवेज इलाही साहब की साली जो मेरी फुप्पो है, यानी सालिक जो है अपनी फुप्पो के खिलाफ ट्वीट करे, जरा किया। कहता है परवेज इलाही साहब की साली जो मेरी फुप्पो है ने पुलिस को बताया कि परवेज इलाही साहब हमारे घर में मौजूद है और कहा वो अंदर ही है, तोड़ो दरवाजा। पुलिस ने जो किया सो किया, लेकिन अपनों ने भी काम नहीं किया। यानी सालिक ये कह रहा है कि मेरी फुप्पो ने हमारी पुलिस से शिकायत लगाई और फुप्पो के कहने के ऊपर पुलिस ने हमारे घर का दरवाजा जो है वो तोड़ा। फिर सालिक एक और ट्वीट में कहता है कि जनाब पुलिस का किसी के घर पर हमला करना इंतहाई शर्मनाक है। हुकूमत को घरों की हुर्मत की इज्जत करनी चाहिए और पुलिस के इस अमल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। सियासत में ये कब तक चलता रहेगा? इसको कोई बताए कि हुकूमत, विफाकी हुकूमत आप है, उस काबीना का हिस्सा आप है और पंजाब के अंदर आपके रिश्तेदार की, मोहसिन नकवी आपके घर का दामाद है, उसकी हुकूमत है। तो फिर और कौन सी हुकूमत है जहां पे आप अपने घर वालों का एहतराम करने को तैयार नहीं है, तो आप दूसरी दुनिया से कैसे हैं? इमरान खान ने फिर रात को ट्वीट किया। इमरान खान ने कहा बस बहुत हो गया, अब आज वो तकरीर करेंगे और अपना लाहे अमल भी देंगे। इमरान खान ने लिखा, घर में मौजूद खवातीन और अहले खाना की इज्जत व एहतराम से मुकम्मल बेनियाज होकर परवेज इलाही के घर पर मारे गए गैर कानूनी छापे की शदीद मजम्मत करता हूं। हम अपनी निगाहों के सामने पाकिस्तान की जमहूरियत को रेजा रेजा होते देख रहे हैं। आइन, अदालती अहकामात या अवाम के बुनियादी हुकूक का कुछ भी एहतराम बाकी नहीं है। हर सू जंगल का कानून है और फस्तायत राज कर रही है। ये सब हमारे हौसलों को तोड़ने, तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए तैयार किए गए लंदन प्लान का हिस्सा है। पहले ये मेरी रिहाइशगाह पर हमला आवर हुए और अब मुजरमों का गिरोह और उसके सरप्रस्त परवेज इलाही के साथ भी वही कुछ कर रहे हैं। इस किस्म की बर्बरियत तो मुशर्रफ दौर में भी देखने को न मिली। क्या रियासत ने लुटेरों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले शरीफों और जरदारियों के घरों में भी कभी यूं घुसने की हिम्मत और जसारत की है? बस बहुत हो चुका। कल यानी आज मैं अपनी कौम को लाहेमल दूंगा कि अपने दस्तूर, जमहूरियत पर मुसरत करदा इस तबाही के खिलाफ कैसे खड़े होना है। अब ट्रैप बुनियादी तौर पर क्या है? ट्रैप ये है कि जनाब मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम बनाए जाए। ये बहुत सारे लोग, इवन इनके साफ़ी कह रहे हैं कि आखिर कौन था रात को इस ऑपरेशन को अहकामात देता रहा, कौन था जो एसपी को कह रहा था आप मौके पे पहुंचे, कौन था जो सारी रात पुलिस को मजबूर करता रहा कि आपने यहाँ से जाना नहीं है। ठीक है आप ये कर लें, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। पंजाब के लोग फिर भी वोट नहीं नून लीग को देंगे, पंजाब के लोग फिर भी पीडीएम को वोट नहीं करेंगे, पंजाब के लोग फिर भी इमरान खान से पीछे नहीं हटेंगे। ये पंजाब के लोगों की तौहीन है और मेरा ख्याल है पंजाब के लोग अपनी तौहीन का कर्ज चुका देंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।